हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर पाते हैं मैथ और इंग्लिश का बेहतरीन सॉल्यूशन। तो आइए आज हम सीखते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक ज्ञात करना, जो कि अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकाई अंक का जो टॉपिक है बहुत ही सरल है, अगर एक बार ध्यान से देख लिया जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट होता क्या है उसके बारे में हम सीख लेते हैं आज। चलिए यहाँ लिख देता हूँ इकाई अंक यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट का मतलब होता है कोई भी जो संख्या लिखी गई होती है उसका जो इकाई अंक होता है। इकाई अंक मतलब दाएं से जो पहले नंबर पे आता है वो होता है हमारा इकाई अंक। जैसे ये नंबर लिखा गया है, अब दाएं से पहले नंबर पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। इस तरह से फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलते चले जाता है। तो हमको इन सबसे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे अर्जुन बन जाना है। हमें केवल क्या देखना है, जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें केवल इकाई अंक देखना है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, हमें केवल उसका इकाई अंक देखना, और हमें उसमें किसी से कोई वास्ता नहीं है। हमें केवल वास्ता है तो इकाई अंक से। इकाई अंक से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं किस तरह से इकाई अंक ज्ञात करेंगे हम। आइए देखिए, मान लीजिए पहला टाइप में अगर आपको बता दूं, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, चार संख्याएं, मल्टीपल संख्याएं हैं। जैसे इस तरह से लिखा गया है और इसका क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व क्या करना है। इकाई अंक को छोड़ के बाकी सबको भूल जाते हैं, इतने को केवल इसको याद रखते हैं। तो 3 का गुणा 9 में करें, काहे काहे से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तो इकाई का गुणा इकाई में कर देंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, अब 27 आने के बाद में फिर वही करना है, हमको इकाई याद रखना है, बाकी सबको भूल जाना। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। इसका इकाई अंक 7 होगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से कहीं पे भी दिखे तो हमको मल्टीप्लाई में अगर दिख गया तो हमें करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इकाई अंक गुणा इकाई में कर देना है। अब ये हो सकता है कि दो नहीं, 2 4 10 आ जाए, तब कैसे हम गुणा करेंगे, देखिए उसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन कैसे है, देखिए इसका सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है 37 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 24। इसका कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 यहाँ पे इसको भूल जाना, 8 को पकड़ना है केवल। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे इसके इकाई अंक में तो 16 आएगा। अब हमें 1 को भूल जाना है, 6 को लेना है। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 ही आएगा। अब इकाई अंक 6 ही हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई 24 में करना है तो फिर 24 आएगा। तो हमारा 4 क्या होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, यही 4 आ जाएगा, हमारा इकाई अंक आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है हमें, इकाई अंक ज्ञात करते समय हमेशा हमको इकाई अंक को ही पकड़ना है। ठीक है, और बाकी जो डिजिट है उनको भूल जाना है। ठीक, फिर आइए देखते हैं। अच्छा, टोटल कितने डिजिट होते हैं, इकाई अंक में कितने डिजिट आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। टोटल डिजिट कितने आ सकते हैं, या तो जीरो आएगा, सॉरी यहाँ जीरो तो बड़ा खतरनाक लिखा गया, तो या तो यहाँ पे जीरो आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 6 7 8 9। यही 10 डिजिट है, ये इकाई अंक के स्थान पर आ सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक बात देख लीजिए गौर से, अगर कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर दिए गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हैं, गुणा में दिए गए हैं कई नंबर, और वहां पे अगर किसी का भी यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो हो, उसमें से किसी एक का भी यूनिट डिजिट जीरो हो, तो उस पूरे, वो जो पूरा मल्टीप्लीकेशन दिया गया है उसका जो मान आएगा, उसमें जो इकाई अंक होगा उसका मान जीरो ही होगा, उसका इकाई अंक जीरो होगा। अगर उसमें 5 दिया गया है
और कोई सम संख्या दी गई है, 5 हो और कोई सम संख्या हो, मतलब कि इवन नंबर हो, तो भी उसका क्या होगा, इकाई अंक 0 ही होगा। अब 5 के साथ में 6 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए या 4 आ जाए, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन किस कंडीशन में, याद रहे, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तब। बाकी और किसी कंडीशन में नहीं, जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर किसी एक का भी यूनिट डिजिट 0 है, पूरे की यूनिट डिजिट 0। अगर एक संख्या कोई 5 है, किसी का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी में किसी एक का भी इवन नंबर है, तो भी उसकी क्या होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी 0 ही होगी। कैसे होगी देख लीजिए, आते देख लेते हैं आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 55 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 16 गुणे 17। अब करिए गुणा, 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में ये हो गया 0। अब 0 को गुणा जैसे ही 3 में करोगे ये भी 0, फिर 0 को गुणा 6 में करोगे 0, फिर 0 गुणा 7 में करोगे 0। मतलब ये हुआ कि ओवरऑल चाहे जितने भी आगे यहाँ पे इन्फिनिटी तक चले जाइए आप गुणा करते हुए, सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 0 ही आना है। अगर कहीं पे 5 आ गया, एक सम संख्या, सॉरी, सम अंक आ गया, तो वहां पे क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज आ गई समझ में। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्या हमको देखना है, दूसरा ये देखना है कि अगर यहाँ पे हमें ये देखना है कि यदि 0 है, ठीक है, जैसे 10 है मल्टीप्लाई 12 है मल्टीप्लाई 16 है मल्टीप्लाई 17 है मल्टीप्लाई 21 है मल्टीप्लाई बहुत कुछ है। अब इसका यूनिट डिजिट 0, इसका 2, इसका जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे 0, इसका जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे 0, इसका जैसे ही यहाँ 0, 0 0 होता जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं शुरू में ही ये 0 वाला यूनिट डिजिट वाला आ जाए तो 0 होगा। कहीं पे भी 0 वाला दे दे। अब मान लीजिए आपको ऐसे सवाल दे सकता है, एक सवाल देख लीजिए किस तरह बन सकता है सवाल। कह देगा कि 5 मल्टीप्लाई, एक मिनट सॉरी, इस तरह से नहीं, सवाल थोड़ा अच्छा हो, इस तरह से दे दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 और डॉट 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 कह दे 25 तक। कहेगा इनका अगर गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखिए कितना आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, दो तरीके से समझ गए होंगे। पहला तो ये, यहाँ पे 5 भी आ गया, यहाँ पे एक सम संख्या आ गई तो ये तो 0 हो ही जाएगा। दूसरा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप यहाँ पे, तो 6 7 8 9, यहाँ एक बार 10 भी आता। अब 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि अब सब काम लगे इसमें यूनिट डिजिट निकालने, सबका गुणा करके, एक का गुणा 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, इस तरह से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है, इसे सवाल जैसे ही दिखे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च कर देना, ठीक है, सवाल लग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है बहुत ही छोटा है, इसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज है बहुत ही कम है, तो छोटे छोटे वीडियो में डालूंगा। हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर दोबारा डाल दूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए करते हैं क्या, हम कुछ दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक का मतलब दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको कर देता हूँ मैं इरेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब जोड़ घटाना वाले भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है टाइप, नेक्स्ट टाइप चेंज कर देता हूँ मैं। जैसे ये दिया है हमारा, अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, यूनिट डिजिट को ही लेना है हमें, बाकी सबको भूल जाना है। 7 और 6 कितना होगा, 7 और 6 होगा 13, 13 का फिर 3 लेंगे, एक को भूल जाएंगे, और 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो, तो यही सवाल इस तरह से दिया होता, इस तरह से दिया होता, तब कैसे लगाते हैं, तब क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसका तो हो जाता 13,
फिर अब 3 में से 1 को जोड़ना नहीं था, 3 में से 1 को क्या कर देना था, घटा देना था, तो आ जाता हमारा 2 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे -1 कर देते हैं, 2 आ जाता, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे घटाते तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता, 2 आ जाता। कभी कभी देखिए क्या होता है, यूनिट डिजिट जब हम घटाते हैं तो वो माइनस में आ जाता, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह दिया हो कि 57 2 और प्लस में 93 1 माइनस में इस तरह दे दिया हो। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो इसको तो भूल जाएंगे, हमको यूनिट डिजिट लेना है, इसको 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब 3 में से 8 घटाएंगे, कहाँ से, बीच में माइनस का चिन्ह है, 8 घटाएंगे तो आएगा इसका -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, उसका यूनिट डिजिट 5 मार देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। अब यहाँ पे आपको 5 आ गया तो दो चीज कीजिए, या तो -5 में 10 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 5, या डायरेक्ट जो माइनस वाली वैल्यू आई है उसको ऐसे 10 में से 5 घटा दीजिए, दोनों की बात बराबर है, आएगा 5 ही। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर माइनस आया, माइनस में कोई वैल्यू आई तो उसमें 10, उसको क्या करेंगे, उस माइनस वाली वैल्यू को 10 में से घटा के लिख देंगे, माइनस वाली वैल्यू को 10 में से घटा के लिख देंगे, वही आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो 5 आ गया, मान लीजिए कुछ और होता, वो कहेंगे कि अरे तो सेम आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता आपका 9 होता, यहाँ पे आपका 9 होता, तब क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे जब 9 होता तब आपका आता है यहाँ पे -9, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है आपका -6 आता। अब जब -6 आता तो तब यहाँ जब 10 में से आप घटाते, यहाँ 10 में से आप घटाते -6 तो कितना आता, तब 4 आता। ठीक है, देखिए अलग आया कि नहीं, इससे थोड़ा सा अलग आया ना, वहाँ पे 5 5 हो रहा था जैसे लग रहा था, वही तो आ गए, फिर यहाँ पे 4 आएगा, अब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी 4 आएगी, ना कि कितना आएगी, ना कि 6 आती। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वैल्यू जो होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं जब घात में दी गई हो तब क्या करेंगे। चलिए थोड़ी घात वाली जो है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या पता चलेगा कि आवाज़ जो है आगे पीछे होने लगेगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत गड़बड़ फ़ोन की, और आवाज़ आगे पीछे होने लगेगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसको मैं अगले दिन अपलोड करूंगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जब पावर क्या होगी, पावर जब इसकी होगी, किसी भी यूनिट डिजिट की क्या होगी, पावर हो, उस कंडीशन में कैसे करेंगे उसको आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी जरूर लगी होगी। तो आगे सीखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट को जरूर देखेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें पावर्स दी गई होंगी, और जब पावर्स दी गई होंगी तो उनका यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो जब देखिए हम लोग नई चीज़ें सीखते हैं तो थोड़ी सी क्या होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखते हैं तो और भी इच्छा होती है कि और कुछ सीखें। तो मुझे लगता है कि हमें चीज़ें सीखनी चाहिए, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, वो कुछ एक निश्चित नहीं हो गया है, पता नहीं क्या पूछ देता है एग्ज़ामिनर, उसको खुद नहीं पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि इसलिए सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना, सारी चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मुझे लगता है कि कोई एक सीमित दायरे में नहीं है, असीमित सा हो गया, कहीं से कुछ भी पूछ रहा है। क्या पता चलता है कि सिलेबस कुछ और दिया है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। ठीक है, तो तैयारी तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, बट जो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ जनरल चीज़ें हैं, उन्हें भी जानते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।